नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सिलवासा में जगह जगह पर 68वें मुक्ति दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विजय रूपाणी की सरकार के 5 साल पूर्ण होते विरोध पक्ष कांग्रेस पार्टी ने बैनरों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। उमरगांव के नारगोल सरोंडा गांव में लूट के इरादे से आए लुटारू टोलियों को टिप देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में 68वें मुक्ति दिवस को मनाया गया। प्रदेश कलेक्टर ने आजादी के तिरंगे को हवा में लहराकर प्रदेश वासियों को दी आजादी की शुभकामनाएं। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में 68वें मुक्ति दिवस को मनाया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के 68वें मुक्ति दिवस की हर्षोल्लास के साथ जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर मुक्ति दिवस मनाया गया। सबसे पहले समाहर्तालय कचेरी स्थित प्रदेश के कलेक्टर संदीप कुमार सिंह के हस्त आजादी के तिरंगे को हवा में लहराकर उन्हें सलामी देकर दादरा नगर हवेली के मुक्ति दिवस पर सभी प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी गई थी। जिसके बाद खास पुलिस परेड का जो आयोजन हुआ था उसका निरीक्षण किया गया था। प्रदेश के समाहर्ता ने प्रदेश में चल रहे विविध विकासीय कामों और आने वाले दिनों में होने जा रहे कामों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। खास इस मौके पर दादरा नगर हवेली को आजाद कराने में जिस स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राण की आहुति दी थी उनको याद किया गया था और जो हयात है उन स्वतंत्र सेनानियों को आज के इस दिन सम्मानित भी किया गया था। वहीं जिला पंचायत स्थित जिला पंचायत के प्रमुख निशा भवार के हस्तों पंचायतों के सदस्यों और कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वज वंदन किया गया था। वहीं नगर पालिका स्थित पालिका के प्रमुख राकेश सिंह चौहान ने भी पालिका की टीम की उपस्थिति में ध्वज वंदन किया था। आजादी के इस पर्व पर दादरा नगर हवेली की सभी पंचायतों ने सरपंचों ने पंचायत की टीम की उपस्थिति में झंडा लहराया था। वहीं प्रदेश की स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं में भी आजादी के पर्व को कोविड की गाइडलाइन के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दादरा नगर हवेली के समाहर्ता महोदय जी का शुभागमन हो चुका है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वे अपने कर कमलों से ध्वजारोहण के साथ आज के इस समारोह का विधिवत प्रारंभ करें। आपके निरीक्षण के लिए आगे है। लाडू लोग कुछ कॉलम में मन से गुजरेगा। नंबर 1 प्लाटून आगे। तीनों दिन में चलेगा। बोर्ड
पुलिस अधीक्षक, पूर्व सांसदगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, सिलवासा म्यूनिसिपैलिटी के सदस्यगण, अधिकारीगण, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, मीडिया कर्मी, सिलवासा एवं दादरा नगर हवेली के अग्रणी नागरिकगण, फ्रीडम फाइटर्स, कोरोना वॉरियर्स, स्कूली छात्र, पुलिस बल के जवान एवं अन्य सभी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को गणतंत्र दादरा एवं नगर हवेली के मुक्ति दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज ही के दिन 67 वर्ष पूर्व दादरा एवं नगर हवेली के सिलवासा शहर की आज़ादी के साथ इस प्रदेश में पुर्तगाली सत्ता का अंत हो गया था। सैमुअल लुइस डी गामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर श्री दादरा नगर हवेली की स्थापना की थी। यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हमें यह मालूम पड़ेगा कि जहां भारत देश को आज़ादी सन 1947 में प्राप्त हुई थी, वहीं यह प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली सन 1954 में अपनी आज़ादी प्राप्त कर पाया था। दादरा एवं नगर हवेली की आज़ादी में आजाद गोरखनाथ दल, कम्युनिस्ट पार्टी एवं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ वुमेन की अहम भूमिका रही थी। 22 जुलाई 1954 को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ वुमेन के 15 वॉलंटियर्स ने दादरा में लवासा की तरफ से प्रवेश कर फ्रांसिस मास्करेनस और रामन देसाई के नेतृत्व में दादरा पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया। उन्होंने भारत के तिरंगे को फहराकर फ्री टेरिटरी की स्थापना की। उसके बाद 28 जुलाई 1954 की रात को आजाद गोरखनाथ दल के 30 से 35 वॉलंटियर्स ने करमबेली की तरफ से नरोली गांव में प्रवेश किया और नरोली पुलिस स्टेशन पर कब्जा जमाया। इस तरह से नरोली में पुर्तगाली शासन का अंत हुआ। इसी बीच पुर्तगाली शासन में भ्रम की स्थिति को भांपते हुए स्वतंत्रता सेनानियों ने 1 अगस्त को पिपरिया आउटपोस्ट पर कब्जा किया और रात में ही सिलवासा पुलिस चौकी को अपने अधीन कर लिया। 2 अगस्त 1954 की सुबह को स्वतंत्रता सेनानियों ने सिलवासा पहुंचकर पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ा और इस तरह दादरा एवं नगर हवेली को आज़ादी मिली और तभी से प्रति वर्ष 2 अगस्त को यहाँ मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी मुहैया कराई गई, जिससे यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हुए। यहाँ पर रोजगार की समस्या का अंत हुआ और उद्योगों से जुड़े कई अन्य कार्यों की भी शुरुआत हुई। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में इस प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है, जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। एक बदलते हुए दादरा एवं नगर हवेली की तस्वीर आपके सामने है। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है तथा कई अन्य प्रोजेक्ट्स निगरानी स्टेज पर है और आने वाले दिनों में उन पर भी काम शुरू होगा। दादरा एवं नगर हवेली एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर सामाजिक उत्थान के दृष्टिकोण से प्रशासन का यह कर्तव्य है कि हमारे सभी प्रदेशवासियों को शिक्षा के क्षेत्र में एक समान अवसर प्राप्त हो। इस प्रदेश में पुर्तगाली सत्ता का अंत हो गया था। सैमुअल लुइस डी गामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर श्री दादरा नगर हवेली की स्थापना की थी। यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हमें यह मालूम पड़ेगा कि जहाँ भारत देश को आज़ादी सन 1947 में प्राप्त हुई थी, वहीं यह प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली सन 1954 में अपनी आज़ादी प्राप्त कर पाया था। दादरा एवं नगर हवेली की आज़ादी में आजाद गोरखनाथ दल, कम्युनिस्ट पार्टी एवं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ वुमेन की अहम भूमिका रही थी। 22 जुलाई 1954 को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ वुमेन के 15 वॉलंटियर्स ने दादरा में लवासा की तरफ से प्रवेश कर फ्रांसिस मास्करेनस और रामन देसाई के नेतृत्व में दादरा पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया। इसी का एक उदाहरण है कि हमारे प्रदेश में पिछले वर्ष EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना हुई और इसका पहला बैच शुरू हुआ। साथ ही साथ हायर एजुकेशन में भी इस वर्ष मेडिकल कॉलेज का तीसरा बैच के लिए प्रक्रिया आरंभ हुई। ITI एवं पॉलिटेक्निक के विस्तार के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए समाज एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा एक स्पेशल फोकस मार्गदर्शन पर किया गया है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के 68वें मुक्ति दिवस पर जहां जगह जगह आजादी के पर्व को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, वहीं आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन और हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि देने हेतु सिलवासा के झंडा चौक स्थित प्रदेश के समाहर्ता संदीप कुमार, दादरा नगर हवेली पुलिस विभाग के SP, नगर पालिका के राकेश सिंह चौहान और चुने हुए जन प्रतिनिधियों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पण करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी।
ऊपर से असं महेश येतात रे इथं. वहीं दूसरी ओर दादरा नगर हवेली के 68वें मुक्ति दिवस के अवसर पर लायंस क्लब स्कूल में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल प्रशासन और शिक्षक गण द्वारा आजादी के पर्व पर विविध कार्यक्रमों एवं देशभक्ति गीतों की श्रृंखला पेश की गई थी। खास इस अवसर पर आदिवासियों का प्रतीक माने जाने वाला तारपा भी एक कलाकार द्वारा बजाया गया था, जो आकर्षण का केंद्र रहा था। खास इस अवसर पर उपस्थित रहे हीराभाई पटेल ने आजादी के बारे में अवगत कराया था। इस मौके पर स्कूल के ट्रस्टी और लायंस क्लब के चेयरपर्सन फतेह सिंह चौहान खास उपस्थित रहे थे। चौहान जी वेस्ट चेयर में रिन्यू करना होता। दादरा स्थापना कर इस दिशा में प्रयत्न किया, जहाँ प्रेम की भाषा है सर्वोपरि, जहाँ आजादी वो है जहाँ सपनों के दरख्त फलने से ना डरे, ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से।
मूल आदिवासी हैं, वो भली भांति यहाँ का इतिहास जानते हैं। इनके पिताजी भी सरपंच हुआ करते थे और उनका हमने दूसरा नाम रखा है डायमंड भाई। हीरा भाई की जगह पे डायमंड भाई बोलते हैं। 1954 में सबको पता ही है, लेकिन इसकी जो मुक्ति संग्राम की समिति थी उसका गठन पुणे में महाराष्ट्र में हुआ था। उसके चेयरमैन सुधीर फड़के साहब थे। उसने नक्की किया कि भारतवर्ष आज़ाद हुआ 1947 में और आज तक दादरा नगर हवेली एक आदिवासी विस्तार था, उसकी आज़ादी पोर्तुगल ने छोड़ी नहीं, गए नहीं। वो गोवा, दमन, दीव और दादरा नगर पे कब्जा जमा के बैठ गए थे। इस राष्ट्रवादी लोग जो कौमांतर पार्टी से और संघ परिवार से सदस्य थे, वो लोग 117 लोग पुणे से दादरा नगरी में नजीक गुजरात का गांव नवासा गांव है, उसमें आए थे। उधर सहारा लेके फर्स्ट 22 जुलाई को उन लोगों ने दादरा को कैप्चर किया था। दादरा में फिरंगी के जो सिपाही थे उनका कत्लेआम बुला दिया था और वहाँ से दादरा आज़ाद करने के बाद नरोली होके सिलवास में आए। सिलवास के जितने भी पोर्तुगल के जो अफसर थे, गवर्नर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने सरेंडर दे दिया और बाद में उनको खानवेल होके तलाशरी होके दमन में भेजा गया। इसकी हिस्ट्री छोटी सी हिस्ट्री है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में नोट लिया गया है। सिलवासा के मुक्ति दिवस पर ही सिलवासा नगर पालिका के सामने आई दुकान पर पालिका द्वारा बुलडोजर फिरा के दुकानें तोड़ने की कार्यवाही के सामने सामाजिक कार्यकर आरिफ शेख ने जताई नाराजगी। दादरा नगर हवेली ने प्रदेश का 68वें मुक्ति दिवस पारंपरिक तौर पर तो मनाया, परंतु प्रदेश में पहले से चली आ रही 2 अगस्त की सार्वजनिक छुट्टी की प्रथा को बनाए नहीं रखा, जिस पर प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता और बिग ह्यूमन सोसाइटी के अध्यक्ष आरिफ शेख ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने 68वें मुक्ति दिवस की प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश को आजादी दिलवाने वाले स्वतंत्र सेनानियों को याद कर कहा था कि प्रशासन को मुक्ति दिवस सालों से चली आ रही है, पारंपरिक प्रथा के तरीके से ही मनाना चाहिए था। यदि आज के दिन प्रशासन सार्वजनिक छुट्टी घोषित करता तो प्रदेशवासी इस मुक्ति दिवस को और हर्षोल्लास के साथ मना सकते थे। इस तरह के फैसले लेकर प्रशासन को प्रजा और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ मतभेद पैदा करने की बजाय समन्वय बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि प्रदेश में विकास के कार्यों में रुकावट खड़ी नहीं होगी बल्कि अधिक गति मिलेगी। इसी के साथ मुक्ति दिवस के इस उत्साह के पर्व पर नगर पालिका कार्यालय के सामने आई हुई दुकान को नगर पालिका ने डेमोलिश किया। उस पर आरिफ शेख काफी नाराज हुए थे। उन्होंने नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह दुकानें पहले से ही नगर पालिका के कार्यालय के सामने स्थित थी, जिसका रेनोवेशन भी चल रहा था, तो उस वक्त नगर पालिका का ध्यान इन दुकानों पर क्यों नहीं पड़ा? जब दुकानें पक्की तरह से बन गई तभी ही क्यों नगर पालिका ने उन्हें डेमोलिश करने की कार्यवाही हाथ पर ली, और वह भी आज के इस मुक्ति दिवस की खुशियां मनाने के दिन पर? आरिफ शेख ने नगर पालिका के इस कृत्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर पालिका के सामने ऐसी तो क्या मजबूरी आ खड़ी हुई कि उन्हें आज ही के इस मुक्ति दिवस के दिन इन दुकानों को डेमोलिश करने की जरूरत आन पड़ी थी। आरिफ शेख ने प्रशासन से विनती करके कहा कि वह प्रदेश में सौहार्द बनाए रखे और प्रशासन चुने हुए जनप्रतिनिधि और जनता के बीच एक बेहतर समन्वय बनाए, ताकि यह प्रदेश तरक्की के पथ पर अधिक आगे बढ़ सके।
नहीं कोई बोर्ड नहीं की पुलिस यार ये लोग बहुत बोल रहे हैं गाली नहीं दे रहे। नमस्कार। आज जैसे कि आप सब जानते हो, आज 2 अगस्त है, दादरा नगर हवेली प्रदेश का मुक्ति दिवस। तो आज के दिन मैं सभी प्रदेशवासियों को और खासकर उन स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उन्होंने जो कड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से पोर्टुगीज शासन से हमें आज के रोज़ आज़ादी मिली थी 1954 में। तो सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई। साथ में आज मुक्ति दिवस है। दादरा नगर हवेली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज प्रशासन ने इस दिन जो गैजेटेड छुट्टी होती थी उसे नहीं दी। आज सभी सरकारी कार्यालय कार्यान्वित है, चालू है। तो ये भी कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये जो वर्षों से चलती आई परंपरा को ऐसे ही अचानक बंद कर देना ठीक नहीं है। एक इतिहास गवाह है कि प्रशासन और जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो, समन्वय नहीं हो, तो वो प्रदेश के विकास में बहुत रुकावट आती है। तो दाना प्रशासन को भी चाहिए कि वो इस प्रकार की चीज़ें ना करे जिससे कि जनता और उनमें डिफरेंसेस आए। तो ये ना होते हुए अगर आज जो परंपरा के मुताबिक ये होता, छुट्टी होती, तो प्रदेश को आज के दिन और मज़ा आती और लोग उसे अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। तो हम ये चाहेंगे, प्रशासन को ये कहेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं जिससे जनता और प्रशासन में दूरियां पैदा हो, ऐसी चीज़ें से बचना चाहिए। साथ ही आज एक और घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नगर पालिका के सामने कुछ दुकानें बनाई गई थी। कहा जाता है कि वो बिना किसी परमिशन के बनाई गई थी, तो उसे आज नगर पालिका वालों ने जाकर डिमोलिश किया। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये दुकानें कोई आज की नहीं है, बहुत ही बरसों की ये दुकानें बनाई गई है। किसी ने अपनी निजी संपत्ति पे दुकान बनाई है और ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने जो भी परमिशंस वगैरह की जरूरत थी उसके लिए उन्होंने अप्लाई नगर पालिका में ऑलरेडी किया था। अब ये दुकानें बिल्कुल नगर पालिका के सामने है, तो ऐसा तो था नहीं कि नगर पालिका को ये दिखाई नहीं दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी हुई या ऐसी क्या चीजें हुई कि आज ही के दिन नगर पालिका को जब आज मुक्ति दिन है इस प्रदेश का, जब पूरा प्रदेश इस पर्व को मना रहा है, उस दिन नगर पालिका की टीम जाती है मोहित मिश्रा साहब की लीडरशिप में और वो दुकानें को वो तोड़ देती है। अब ये चीजें आज नहीं होकर कल भी की जा सकती थी या परसों भी की जा सकती थी। ऐसा क्यों कि आज मुक्ति दिन के दिन ही उन्होंने इस प्रकार की चीजें की। तो जो प्रशासन जिस प्रकार
प्रदेश के लोगों से बर्ताव कर रहा है, उसमें बिल्कुल बिना किसी डाउट के प्रशासन और जनता के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, जो कि इस प्रदेश के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं तो एक बार फिर से हाथ जोड़कर हमारे प्रशासन को विनती करूंगा कि वो प्रदेश में सौहार्द बनाए रखे और प्रशासन और जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, जिससे ये प्रदेश हमेशा की तरह तरक्की के पथ पर और आगे बढ़े। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार के 5 साल पूर्ण होते सरकार द्वारा पूरे राज्य भर में कार्यक्रम जैसे प्रोग्राम आयोजित कर रही हो, वहीं विरोध पक्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा भी सरकार के 5 साल को सफलता नहीं पर निष्फलता के 5 साल पूरे हुए होने के चलते बैनरों और सूत्रोच्चार के साथ विरोध प्रदर्शन करते पार्टी शहर में नजर आए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 5 वर्ष पूर्ण करते राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में सरकार के 5 साल पूरे होने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं विरोधी पक्ष कांग्रेस भी अब मैदान में आ गई हो और सरकार के 5 साल सफलता नहीं बल्कि निष्फलता के 5 साल गिनाकर और राज्य भर में कांग्रेस द्वारा भाजपा के समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते वलसाड़ जिले के पारडी में कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार की निष्फलता के 5 साल के बैनरों के साथ विरोध प्रदर्शन कर और धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य विधानसभा के विरोध पक्ष के नेता और कांग्रेस अग्रणी परेश धानानी खास उपस्थित रहे थे। कोरोना काल में लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने में निष्फल रहे ऐसे आरोप लगाए गए थे। साथ ही में कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार के विरोध में उग्र सूत्रोच्चार भी किया गया था। राज्य की स्वास्थ्य सेवा में आज भी अनेक जगह खाली पड़ी है, जिन्हें भरने की सरकार को भी कोई परवाह नहीं करती है, जो कि राज्य सरकार के मंत्री और कोड़ी समाज के प्रमुख कुंवरजी भाई बावड़िया ने अखिल भारतीय कोड़ी समाज के प्रमुख पद से इस्तीफा देने के बाबत में भी परेश धानानी ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था। धानानी ने मीडिया के साथ बातचीत करते कहा कि सरकार में जो मुख्यमंत्री का ही कुछ न चलता हो तो सरकार में मंत्री की कोई हैसियत नहीं है। पिछले कितने समय से गुजरात में पाटीदार समाज और ठाकुर समाज सहित अन्य समाज मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या रवैया है, इस प्रश्न का जवाब नहीं देते विपक्ष के नेता और कांग्रेस अग्रणी परेश धानानी वहां से चलते बने थे। सारवार आपो भाई, सारवार आपो भाई, सारवार आपो विनामूल्य, सारवार आपो, सारवार आपो भाई, सारवार आपो विनामूल्य, सारवार आपो विनामूल्य, सारवार आपो। शादी करो, डॉक्टरों की भर्ती करो, भर्ती करो भाई, भर्ती भर्ती करो भाई, भर्ती करो, डॉक्टरों की भर्ती करो, बचाओ भाई बचाओ, कोरोना की बचाओ, पूरी करो, पूरी करो, बिना हटाओ, हटाओ, हटाओ भाई, बचाओ भाई बचाओ, भर्ती करो भाई, भर्ती करो, डॉक्टरों की भर्ती करो, भर्ती करो भाई, भर्ती करो, डॉक्टरों की भर्ती करो, भर्ती करो भाई, भर्ती करो, डॉक्टरों की भर्ती करो, भर्ती करो भाई, भर्ती करो भाई, भर्ती करो, डॉक्टरों की भर्ती करो, हटाओ भाई हटाओ, इस पर सरकार हटाओ। भाजप सरकार नो निष्फળ ખેલ, કોરોનાનો વધતો ખેલ, સરકારનો નિષ્ફળ ખેલ, કોરોનાનો વધતો ખેલ, ભાજપ સરકારની નિષ્ફળતાનો ખેલ, કોરોનાનો વધતો ખેલ, ભાજપ સરકારનો નિષ્ફળ ખેલ, ભાજપ સરકારનો નિષ્ફળ ખેલ, કોરોનાનો વધતો ખેલ। ગુનાભાઈ, મારા સાથી પાર્ટીના તાલુકા શહેરના પ્રમુખ બિપિનભાઈ અને અમારા વલસાડના વિરોધ પક્ષના નેતા મિત્રો સૌનું સ્વાગત કરું છું। આપ જાણો છો અત્યારે કે આપણે ગુજરાત સભાગૃહે અમે ગઈકાલે પ્રોગ્રામ કર્યો છે, હરેશભાઈ બી પ્રોગ્રામ કરીને આવ્યા છે,
આજે બીજો દિવસ છે, એમાં 9 દુષ્કર્મ કરીશ. પણ તમે જુઓ નેતા મુખ્યમંત્રીનું જે એ લોકો ઉજાગર પ્રદર્શન માટે બહાર આવ્યા છે કે અમને જે પ્રવૃત્તિ કરી એના માટે બહાર આવ્યા છે, તો એના વિરોધમાં આગળ અત્યારે પછી ચલાવવા માટે જાણ કરું છું. એ નિષ્ફળતાઓને ઉજાગર કરવા આયોજિત આજની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ માનનીય વિવિધ પ્રકારના રોગ સતત વધી રહ્યા છે. 605 કેસ નોંધાયા છે. હૃદય રોગના 10,65,436 કેસ નોંધાયા છે. ત્યારે અપેક્ષા રાખું કે કુંવરજીભાઈ જેવા જાહેર જીવનના ખૂબ મોટા આગેવાન, ખૂબ મઠારેલા આગેવાન, ખૂબ સમજુ આગેવાન, એને હવે ગઈકાલે કરેલી ભૂલનો અહેસાસ થતો હશે. આજ સરકારની અંદર એની વાત સંભળાઈ, એમના નિર્ણયો ઉપર ક્યાંય રિમોટ કંટ્રોલનું નિયંત્રણ ન હોય અને એના અનુભવનો લાભ કેબિનેટ મંત્રી તરીકે ગુજરાતની સામાન્ય પ્રજાને મળે, સામાજિક આગેવાન તરીકે એણે આ જવાબદારીઓમાંથી પોતાની જાતને મુક્ત કરી છે. ત્યારે એના વિશેષ કારણો તો એ જ ગુજરાતની જનતા સમક્ષ મૂકી શકશે. પણ અપેક્ષા રાખું કે કુંવરજીભાઈ જે અપેક્ષાઓ સાથે કોંગ્રેસની સાથે દ્રોહ કરી કમલમની કાર્યાલયે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ફટકો પહેર્યો હતો, સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી તરીકે એને સમાવવામાં આવ્યા, પણ સાંભળવા મળી રહ્યું છે કે મુખ્યમંત્રીનું જ જ્યારે ઉપજતું ન હોય તો કેબિનેટ મંત્રીઓનું કામ શું એ ગુજરાતની જનતા સમક્ષ મૂકશે તો ગમશે. ભવિષ્યની અંદર સરકારી મેડિકલ કોલેજો હોય, સરકારી અસ્પતાલો હોય, સરકારી દવાખાનામાં જે હજારો વર્ગ 1, 2, 3 અને 4ના ડૉક્ટર, પેરામેડિકલ, નર્સિંગ સહિત સ્ટાફની જે જગ્યાઓ ખાલી છે, એના કારણે 2 લાખ કરતાં વધુ જિંદગીઓ મોતના મોંમાં ધકેલાણી હોય તો આ સંવેદનહીન સરકાર સામે સમાનવ વધનો ગુનો શું કામે દાખલ ન કરવો, એ સવાલને લઈ અમે આ સંવેદનહીન સરકારની નિષ્ફળતાને ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. મોહાળે જમણવાર અને મા પીરસનારી ગરવા ગુજરાતી માનની નરેન્દ્રભાઈ આજે દેશનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ગાંધી અને સરદારના ગુજરાતને કેન્દ્રીય યોજનાઓમાં અન્યાય શું કામે થાય છે, કેન્દ્રીય યોજનાઓમાં ગુજરાતનો હિસ્સો શું કામે કપાય છે, એ સવાલને લઈ આરોગ્યની ઉણપને ઉજાગર કરવા અમે આ સંવેદનહીન સરકારની સામે જન અદાલતમાં આજે ખટલો दाखिल करिए छे। बलसाड़ पुलिस ने अंजलाव धुमलिया फलिये में गोवंश के कत्ल खाने के पकड़े गए 7 आरोपियों के साथ किया घटना स्थल पर रिकंस्ट्रक्शन। बलसाड़ पुलिस ने अंजलाव धुमालिया फलिये में गोवंशों के कत्ल खाने के 7 आरोपियों के साथ घटना का किया रिकंस्ट्रक्शन। बलसाड़ तहसील के अंजलाव धुमालिया फलिये में आए हुए आम के बागन के बाजू में पिछले कई समय से अवैध रूप से कत्ल खाना चल रहा था, जिसमें गोवंशों को बेरहमी से काटकर उनके मांस को बलसाड़ जिला सहित दमन और सिलवासा में बेचा जा रहा था, जिसकी जानकारी बलसाड़ रूरल पुलिस को मिलते पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत जगह स्थल पर छापेमारी करते पुलिस को आते देख कत्ल खाने में काम कर रहे आरोपी वहां से भाग खड़े हुए थे, जिसमें एक आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गया था, जबकि 7 आरोपियों को पुलिस ने वांटेड घोषित किया था। जहां वांटेड 7 आरोपियों ने हाल ही में बलसाड़ कोर्ट में अपनी शरणागति देते कोर्ट ने 7 आरोपियों को पुलिस हिरासत दी थी, जिसमें
रूरल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की छानबीन करने हेतु रविवार को 7 आरोपियों को साथ में रखकर जहां कत्ल खाना चलता था और किस तरह गौवंशों के मांस को जगह जगह पहुंचाते थे, उस घटना का रिकंस्ट्रक्शन करने की कार्यवाही की गई थी। उमरगांव के नारगोल सरोंडा गांव में लूट के इरादे से आए हुए लुटारू टोलियों को टिप देने वाले 3 आरोपियों को बलसाड़ एलसीबी और एसओजी की टीम ने किया गिरफ्तार। उमरगांव के नारगोल सरोंडा गांव में लूट के इरादे से आए हुए लुटारू टोलियों के 3 शख्सों को बलसाड़ एलसीबी और एसओजी की टीम ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की। 29 जुलाई के रोज उमरगांव पुलिस नाइट पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी देर रात मरीन पुलिस थाना विस्तार में आए हुए सरोंडा 3 रास्ते पर एक इको कार जिसकी नंबर प्लेट पर कीचड़ लगाया हुआ था और रोड की साइड में पार्क की गई देखी गई थी, जिसमें पुलिस ने इको कार की तलाशी लेने जा रहे थे, तभी सामने की ओर से 10 से 12 जितने आदमियों की टोली चलकर आ रही थी और उन्होंने जैसे ही पुलिस को देखा कि वह तुरंत जंगल की ओर भाग खड़े हुए थे, जिसमें पुलिस ने पीछा करते 2 आदमी नितिन भाई, रमेश भाई उडाडे और विजय चिमरा पुलिस पकड़ में आ गए थे। उन दोनों की पूछताछ में दोनों आरोपियों अपने साथियों के साथ नारगोल विस्तार में लूट के इरादे से इको कार में महाराष्ट्र के तलाशी से घातक हथियारों के साथ सरोंडा गांव के एक बंगले में लूट करने के इरादे से आए थे। पुलिस ने इको कार में से घातक हथियार और अन्य सामान कब्जे में लेकर इस संदर्भ में उमरगांव के मरीन पुलिस थाने में लूट और तस्करी का गुनाह दर्ज कर इस षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने के चक्रमान गति किए थे। तभी बलसाड़ पुलिस की टेक्निकल सर्वेलेंस टीम और एलसीबी टीम के पीएसआई केएम बोरिया को एक खुफिया जानकारी मिली कि इस लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों को उमरगांव के नारगोल में रह रहे 2 शख्स और सिलवासा में रह रहे एक शख्स ने टिप दी थी, जिसके चलते पुलिस ने नारगोल में रहते अश्विन भाई, गोविंद भाई भंडारी, नारगोल के अंकलाश गांव में शैलेश उर्फ सैलो, वशिया भाई वाड़िया और दादरा नगर हवेली सिलवास के बेड़िया गांव में रहते जिप्पर भाई, लखमा भाई सापटा, इन तीनों को लूट की घटना में सम्मिलित होने का बाहर आते पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करते आगे की जांच शुरू की है। ઉમરગામ મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 2 દિવસ પહેલાં એલસીબીની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી, દરમિયાન એમને એક શંકાસ્પદ ઇકો જેની નંબર પ્લેટ ઉપર કાદવ લગાડેલો હતો, એટલે એની તપાસ કરવા માટે એલસીબીનો સ્ટાફ ઉતરતા એમાંથી 10થી 11 માણસોનું ટોળું સામે આવતું હતું એ પોલીસને જોઈ અને નાસવા લાગ્યા। એમાંથી 2 ઇસમો નીતિન ઉરાડે અને વિજય ચિમરા ને જે તે વખતે સ્થળ ઉપરથી પકડી અને પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવેલા અને પછી બાકીના માણસોને શોધવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવેલો। એ દરમિયાન ટોટલ લગભગ 10થી 11 માણસો આમાં દેખાયેલા હોય જિલ્લાની અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને એનું સર્ચ કરતાં 3 ઇસમો શૈલેષ, બીજો એક છે અશ્વિન ભંડારી અને એક જીપ્પર સાપટા કરીને, એ ત્રણેય ખાનગી કંપનીઓમાં જુદી જુદી જગ્યાએ નોકરી કરે છે અને આ લોકો મહિના પહેલાં મળી અને સરોંડાના ગોવિંદભાઈ ભંડારી નામના એક ઈસમ છે એના બંગલામાં ધાડ પાડવાનું નક્કી કરેલ, એની રેકી કરવામાં આવેલ અને જ્યારે બનાવના સમયે એ લોકો જ્યાં ગોવિંદભાઈ ભંડારીનું મકાન જોઈ અને ફરીવાર એમાં જે હથિયારો એમની પાસે જે એમની ઇકોમાં હતા એ લેવા માટે પરત આવતા હતા, એ દરમિયાન પોલીસની વાન આવી જતાં તેઓએ ત્યાંથી નાસી ગયેલ। એટલે એ પૈકીના 3 ઇસમોને પૂછપરછ કરી અને અટક કરવામાં આવેલ છે અને બાકીના જે છે એની શોધખોળ હજી ચાલુ છે। આ લોકો જે ટોટલ લગભગ 11 જેટલા માણસો દેખાયેલા છે, કેટલા માણસો હતા એ અંગે અત્યારે એ લોકોની પૂછપરછ ચાલી રહી છે, પણ જે ત્યાં સ્થાનિક લોકોએ પણ 11 માણસોને નાસતા જોયેલા છે। એમાંથી પકડાયેલ જે ડ્રાઈવર છે એને લોકઅપમાં આત્મહત્યા કરી લીધેલી પોતાનું પેન્ટ લગાડીને, એની તપાસ અલગથી ચાલી રહી છે અને આ લોકોની ગુનાહિત ઇતિહાસ શું હતો એ બાકીના જે માણસો છે
જે વોન્ટેડ છે સંજય છે, બીજો વિજય છે, એ પકડાય પછી વધારે ખ્યાલ આવશે. એ લોકો જ્યારે આ જે જીપ પર સાપટા કરીને છે, એક ટેમ્પોનો ડ્રાઈવર છે, એટલે જુદી જુદી કંપનીઓમાં જતો હોય છે. એ દરમિયાન આ પણ ખાનગી કંપનીમાં કામ કરે છે. એ દરમિયાન બધાના સંપર્કમાં આવેલા, ભેગા બેસી અને ફરવા માટે પણ જતા. એ દરમિયાન એમને આ પ્લાન કરે. એ હજી અત્યારની તપાસમાં આવ્યું નથી. મેં આપને જણાવ્યું એમ કે આમાં જે બાકીના આરોપીઓ પકડાય, સંજય ને બીજા જે છે, પછી વધારે ખ્યાલ આપે. નહીં, અત્યારે એવું નથી જણાતું. અમારી તપાસમાં અત્યારે જે હકીકતો ખુલી છે એ પ્રમાણે એમનો ઈરાદો ધાડ પાડવાનો હતો. बलसाड़ के वांकल लिमड़ा चौक से धर्मपुर जा रहे रास्ते पर मोपेड पर सवार 2 महिला केमिकल से भरे टैंकर की चपेट में आते हुआ था गंभीर अकस्मात. बलसाड़ के वांकल लिमड़ा चौक से धर्मपुर जा रहे रास्ते पर पेट्रोल पंप के नजदीक रविवार की दोपहर को नवेरा गांव में रह रही 2 महिलाएं मोपेड पर सवार होकर पेट्रोल पंप की ओर आ रही थी और पेट्रोल पंप आते रास्ता क्रॉस करने की फिराक में थी ही कि रोड पर से केमिकल भरे टैंकर की चपेट में आते गंभीर अकस्मात घटा था. बता दें कि जिस वक्त मोपेड पर सवार महिलाएं रॉन्ग साइड से रास्ता क्रॉस कर रही थी, तब जैसे ही कंटेनर की चपेट में आते दोनों महिलाएं ट्रक के आगे के पहिए में फंस गई थी, जिसके चलते कंटेनर चालक ने तुरंत ही ब्रेक मार देते कंटेनर को तुरंत रोक दिया गया था. घटना के चलते रास्ते पर से गुजर रहे अन्य वाहन और राहदारी तुरंत दौड़ आते कंटेनर के नीचे फंसी दोनों महिलाओं को बाहर निकाला गया था. जहां दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो जाते तुरंत उन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए धर्मपुर की राजचंद्र अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया था. बता दें कि जब ये घटना घटी, जिसका पूरा चितार नजदीक में आए पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था. फिलहाल इस घटना में कोई भी जानहानि न होने के चलते एक बड़ी दुर्घटना टली थी. बलसाड़ जिला के कपराड़ा तहसील में आए जोगवेल गांव नजदीक नेशनल हाईवे नंबर 848 मार्ग पर से गुजर रहे एक कंटेनर पलटी खा जाते हुआ था अकस्मात. बलसाड़ जिला के कपराड़ा तहसील में आए हुए जोगवेल गांव नजदीक नेशनल हाईवे नंबर 848 पर एक कंटेनर नंबर RJ10GB 2086 ट्रक पलट जाते अकस्मात घटित हुआ था. बता दें कि कंटेनर चालक अपनी रफ्तार से जब हाईवे पर से गुजर रहा था, तब सामने की ओर से एक वाहन अचानक से आ जाते उसे बचाने के चक्कर में कंटेनर के चालक ने स्टीयरिंग पर से काबू खो देते कंटेनर सीधा रोड के बाजू में आए खड्डे में जा गिरा था, जिसमें कंटेनर के चालक और क्लीनर का सदनसीब से बचाव होते एक बड़ी दुर्घटना टल गई थी. सिलवासा के दादरा में से एक शराब तस्कर को गुजरात पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दर दबोचा. कार में छानबीन करते 4 पेटी शराब किया बरामद. गुजरात पुलिस रविवार की देर रात को करीबन 11:30 बजे के आसपास दादर में से एक शराब तस्कर को दर दबोचा है. मिली जानकारी के मुताबिक सिलवास से लवाछा एक पोस्ट से गुजर रही फिगो कार नंबर GJ15AD 3702 का गुजरात पुलिस पीछा कर रही थी. वहीं दादरा देवनी रोड स्थित रोहित वास विस्तार में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में कार को पकड़ लिया था. पुलिस ने कार में छानबीन की तो कार में से 4 पेटी शराब बरामद की. साथ ही में पुलिस ने कार के चालक को भी दर दबोचा. जिस कार को पुलिस ने पकड़ा वह कार अचानक से बंद हो जाते गुजरात पुलिस ने कार को टोचन लगाकर वापी के डुंगरा पुलिस थाने ले जाने की कार्यवाही की थी और इस घटना में पुलिस ने दारू तस्करी का गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है. बम्पर पर बहुत जोर मारा है तो टूटी गई. वापी में हिंदी फिल्म जगत के मशहूर गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रमों का किया गया था आयोजन. वापी में फिल्म जगत के महान गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. पिछले कई सालों से वापी के मच्छी मार्केट में रह रहे इलियास खलीफा द्वारा 1 अगस्त को हिंदी फिल्म जगत के मशहूर गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित कर
उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसी उपलक्ष्य में रविवार को इलियास खलीफा द्वारा स्वर्गीय मोहम्मद रफी की 41वीं पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बलसाड़ और नवसारी जिले से आए हुए रफी साहब के चाहकों ने अपने अंदाज में रफी साहब के गाए हुए गानों को गाकर उन्हें याद करके गाने की भाषा में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हर साल की तरह इस साल भी उपस्थित गायकों ने एक से एक नायब गानों की पेशकश करके उत्साह के साथ कार्यक्रम को पूरा किया था। जाने वालों की याद आती है, एक मंदिर है, एक मंदिर आ गए हैं, एक मंदिर है। चराए और आंसू के दीप जलाए, सो का हर तार पुकारे ये प्रेम नगर, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। धड़कन है आरती बंधन, आँख जो नीची हो गए दर्शन, याद तामरे मौत मिटा दे चाहे हंसी, याद तामरे दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। सर, इसमें ये बात है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो वो शख्सियत हम भारतवासी को देखे गए, तो एक अच्छी सी बात तो वो है कि उनकी हर आवाज़ों के अंदर में वो रूहानियत है। हाँ, कहते हैं वो इसी रूहानियत मिली हम लोग को आज तक के दुख सुख में भी, ये हर चीज़ों में वो बंदा अपने रफ़ी साहब हमारे साथ में रहे। हाँ, और दूसरी बात है कि पूरे भारतवासियों को कुछ न कुछ देके गया है हम सबको, ताकि हम भारतवासी के अंदर में देखें। हम तो एक कहते हैं ना कि कल्चर, जो हमारा कल्चर क्या है भारत का कल्चर, तो उसके अंदर में इन रफ़ी साहब ने जो देखे गया, कहते हैं कि राम श्री राम के लिए गाना गाया, कृष्णा जी के लिए गाना गाया, पैगम्बरों के पीरों के लिए, देश जवानों के लिए गाना गाया। तो हम लोग ये देखे कि भाई एक बंदा हो के भी इतना सारा आवाज़, इतना सारा गाना गा के गए, कहीं शादी हो, कहीं बर्थडे हो, कहीं विदाई हो, जब राष्ट्रीय की बात आवे तो कर चले हम फिदा। हाँ, तो ये जो देखे गए, तो मैं नहीं मानता कि आज के सिंगरों में वो जो बात मिले हमें। रफ़ी साहब आज भी कहते न है, अमर है वो चीज़। आज 10 बरसी है तो मेरे को हर साल हम याद करते, व्यायाम में करते हैं। और अभी की महामारी के हिसाब से जब हम कुछ 5-25 दोस्त मिल गए, हाँ, उनको याद कर लेंगे। हाँ, मैं नवसारी से हूँ और रफ़ी साहब की आज जो बरसी है उसके लिए हम आए हैं, लेकिन हमारा दिल ऐसा भर गया उनकी याद आकर के कि आज वो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि एक शायर ने बहुत अच्छा किया है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है एक दीदावर पैदा, और वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब।
उनको हमारा ढेर सारा सलाम। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। मैं रफ़ी साहब की याद में और उसकी पुण्यतिथि 41 की है, मैं उसको श्रद्धांजलि देता हूँ। और ऐसे रफ़ी साहब हमारे दुनिया में आए थे और उसने बहुत से गीत गाए थे, जैसे मैं कह नहीं सकता मगर ऐसा फ़नकार कभी आया है और कभी आएगा नहीं। रफ़ी साहब या रफ़ी साहबी है और मैं दिल से उसको दुआएं देता हूं और श्रद्धांजलि भी देता हूं। और मैं बलसार से आता हूं और रफ़ी साहब का ये गीत मुझे बहुत याद आता है कि मेरे इलियास भाई ने जो गीत गाया कि जाने वाले कभी जाते हैं मगर आते नहीं हैं। बेशक जाते हैं मगर आते नहीं हैं, ये गाने से जब उसके बोल से मेरे आँखों से आंसू निकल पड़े कि आज हमारे रफ़ी साहब हमारे बीच में नहीं। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सिलवासा में जगह जगह पर 68वें मुक्ति दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विजय रूपाणी की सरकार के 5 साल पूर्ण होते विरोध पक्ष कांग्रेस पार्टी ने बैनरों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। उमरगांव के नारगोल सरोंडा गांव में लूट के इरादे से आए लुटारू टोलियों को टिप देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।